हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एक बार फिर से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है 1.08, 0.36 तथा 0.9 का हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है। ठीक है, और देखिए ये कैसे लासा है, दशमलव वाला आपको एलसीएम निकालना सीखना है। तो देखिए सबसे पहले मैं एक नोट लिखा देता हूँ, आपको नोट लिख लेना है। सबसे पहले आप क्या करोगे कि दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए। बस आपको ये लाइन याद रखनी है। अगर बराबर अंक नहीं है तो उन्हें पूरा कर लीजिएगा, वो भी बताते हैं आपको कैसे। ठीक है, और उसके बाद दशमलव हटा देना, यहां लिख देते हैं, फिर दशमलव हटा दो। ठीक है, अब प्रश्न में दिया है हमें 1.08, 0.36 और 0.9। मैंने क्या बताया, दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए। देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर देखिए 0.8 है, 2 अंक हैं, यहाँ पे 2 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ पर केवल 1 अंक है दशमलव के बाद, तो इसे 2 अंक बना लीजिए। दो कैसे बनाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाकर। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या बढ़ेगा, 100 बढ़ जाएगा। पॉइंट हटा के नीचे 100 बढ़ेगा, नीचे 100 बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए भिन्न में आ गए। ठीक है, अब भिन्न में मैंने बताया था भिन्न का लासा निकालना होगा तो क्या होगा, अंश का लासा बटे, बताया था ना आपको मैंने, क्या होगा, अंश का लासा बटे हर का मासा। ठीक है, कल की क्लास में बताया था, आज फिर लिख देते हैं इसको। भिन्न का लासा हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, अंश का लासा यानी कि अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, 108, 36 और 90, इसका तो हमें निकालना पड़ेगा एलसीएम, और 100। ठीक है, 100 तो है ही है, क्लियर। देखिए 100, 100 और 100। ठीक है, तो इसका तो 100 का एचसीएफ तो 100 ही निकलेगा, देखते पता चल रहा है। 108, 36 और 90 का एलसीएम क्या निकलेगा, 540। ठीक है, 100 का एचसीएफ हो जाएगा 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, अब यहाँ पर क्या जाएगा, 5.4। ठीक है, तो 5.4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, बात क्लियर हो गई। चलिए एक प्रश्न और करके देखते हैं तो और ज़्यादा क्लियर होंगी बातें। प्रश्न में है 1.75, तो सबसे पहले आपने देखा दशमलव वाला है। चलिए लिख लिया आपने 1.75, 5.6 और 7। आपने कहा, आपने क्या पढ़ा, दशमलव के बाद जो भी होगा उसको बराबर करना है। दशमलव के यहाँ पर कितने अंक है, 2 अंक। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक है, 1 अंक, तो उसे 2 अंक बनाने के लिए 0 बढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर देखेंगे पूरा नंबर है। ठीक है, यहाँ दशमलव नहीं दे रखा है, तब भी आप क्या करेंगे, इसे पूरा बना लेंगे। पूरा कैसे बनाएंगे, 2 0 बढ़ाकर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 अंक हो गए, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100 आ जाएगा, यहाँ भी 100। क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे आप, 175, 560 और 700 का आपका क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे का निकलेगा, यहाँ पे मासा। ठीक है, और नीचे वाले का क्या निकलेगा, लासा। ठीक है, तो 175, 560 और 700 का हम निकालते हैं। चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो 175 में 560 का भाग देंगे तो ये जाएगा 17 दूनी 34, 17 × 51, 3 बार देखेंगे, 3 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 525। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, 5 में 2 गया 3, 35 का भाग देंगे 175 में, कितनी बार जाएगा, 35 पंचे 175। ठीक है, अब 35 बच गया, यहाँ से क्या आया 35। अब 35 का भाग किस में देंगे, जो बची हुई संख्या है। बची हुई संख्या क्या है हमारे पास, बची हुई संख्या हमारे पास 700। तो 35 का भाग 700 में देंगे तो 35 दूनी 70 और ये 0 कट गया, यानी 20 आ गया यहाँ से। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, 35 यहाँ पर। ठीक है, 175, 560 और 700 का एचसीएफ क्या आया, 35। ठीक है, 100 और 100 का एलसीएम क्या आएगा, 100 ही आएगा। बात क्लियर है, अब निकाल सकते हैं आप आसानी से। तो देखिए नीचे 2 0 हैं,
सबसे पहले क्या करिए, जो ऊपर अंक दिया है उसको लिख लीजिए, ऊपर अंक है 35। अब डेसिमल कितने अंकों के बाद लगेगा, जितने जीरो नीचे उतने अंकों के बाद डेसिमल लगा देंगे। नीचे 2 जीरो हैं तो डेसिमल 2 अंकों के बाद 1 2 अंकों के बाद डेसिमल, 0.35 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 संख्याओं का मासा 12 है तो इनका अनुपात तथा इनका अनुपात 1:2:3 है। तो हमसे पूछ रहा है संख्याएं, तो हमसे संख्याएं पूछी हैं। ठीक है, तो देखिए नोट लिख लीजिएगा इस वाले प्रश्न में, अगर मासा दिया हो, अगर मासा दिया हो तथा संख्या का अनुपात हो, ठीक है, मासा दिया हो और संख्या का अनुपात दिया हो, तो मासा की अनुपात में, मासा की अनुपात में गुणा करने से संख्या मिल जाएंगी, संख्या मिल जाएंगी। मासा दिया है, अनुपात दिया है, संख्या निकालना बहुत आसान है। ठीक है, संख्या निकाल सकते हैं, संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3। अनुपात दिया है हमारे पास, क्या अनुपात दिया है, 1 2 और 3। ठीक है, मैंने क्या बताया, मासा दिया हो और संख्या का अनुपात दिया हो तो मासा की अनुपात में गुणा कर देते हैं। अनुपात क्या है मेरे, 1 2 3, इनमें किसकी गुणा करेंगे, मासा की गुणा करेंगे। मासा क्या है मेरे पास, 12, इसकी गुणा करेंगे 12 गुणा 12, तो 12 3 36, 12 दूनी 24, 12 3 12 का 12, 12 3 36। तो संख्या क्या निकल के आई, संख्या निकल के आई हमारी, क्या निकल आई, 12, यहाँ लिख देते हैं, चलिए यहाँ लिख देते हैं, संख्या निकल के आ गई हमारी 12 24 और 36। बस आपको इतना सा याद रखना है, मासा दिया है, अनुपात दिया है, तो संख्या निकालना बहुत आसान है, मासा का गुणा अनुपात से करना है आपको बस। ठीक है, बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आपको क्लास पसंद आया करे तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर कर दीजिए और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आपका सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है। तो देखिए दोस्तों, चौथा प्रश्न क्या है, देखिए इसे भी बहुत आसानी से हम सॉल्व करेंगे। 3 संख्या का अनुपात दिया है 2:3:4। ठीक है, लासा दिया है 60। इस बार हमसे संख्याएं भी पूछ रहा है और मासा भी पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक नोट लिख लीजिए। देखिए नोट लिखने से क्या होगा कि आप ऐसे प्रश्नों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। नोट है, अगर लासा दिया हो, ठीक है, याद रखिएगा, अगर लासा दिया हो तो भी आपको क्या करना है, तो भी मासा पहले निकालेंगे। ठीक है, और संख्या के लिए मैंने आपको बताया था क्या करेंगे, संख्या के लिए अनुपात में मासा की गुणा करेंगे। ये बात तो पता है हमें। ठीक है, तो देखिए मासा कैसे निकालेंगे, मासा निकालने के लिए मासा बराबर दिया लासा बटे अनुपातों का लासा, यानी कि अनुपातों का एलसीएम। बस आपको मासा निकल आएगा। दिया गया लासा कितना है, दिया गया लासा है 60, तो 60 लिख दिया। अनुपातों का लासा निकाला, अनुपात कितने, 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4 का एलसीएम निकालना है। और 2 3 4 का एलसीएम क्या निकलेगा, निकलेगा 12, 12 से कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ आ गया 5। अब संख्या निकालना आपको आता ही है, संख्या निकाल लीजिए, संख्या 1, संख्या 2, संख्या 3 निकालनी है। अनुपात लिख देंगे, अनुपात है 2 3 4, गुणा करेंगे एचसीएफ का, एचसीएफ निकला 5 5 5,
5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20। तो हमारी मासा तो पता चल गया, 5 आ गया। अब संख्याएं भी हमें पता चल गया, संख्या हो गई 10, 15 और 20। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। सबसे पहले मासा को निकालिएगा। ठीक है, मासा को निकालने के बाद आपको क्या करना है, संख्या निकालना आता ही है। ठीक है, चलिए आज का अंतिम प्रश्न करते हैं सॉल्व से। प्रश्न कह रहा है दो संख्याओं का लासा 120 है, कौन सी संख्या उनका मासा नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक नोट इसमें भी होगा। क्या नोट होगा, किसी भी दो संख्याओं का LCM उनके HCF से हमेशा कटेगा। बस इतना याद रखना है आपको। क्या याद रखना है, किसी भी दो संख्याओं का जो LCM होगा उनका HCF से हमेशा कटेगा। उसने कहा है, प्रश्न कह रहा है HCF नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए हमने 120 में 8 का भाग दिया। देखिए 8 का नंबर 8 पंचाली, ये तो पूरा कट गया, यानी कि 8 क्या है, HCF हो सकता है। ठीक है, अब 120 में हम 12 का भाग देंगे, बी वाला ऑप्शन लेके, ये 10 बार कट गया, यानी कि ये भी HCF है। ठीक है, अब 120 में हम भाग किसका देंगे, 24 का, सी वाले को। 24 पंच 120 होता है, ये भी कट गया, यानी कि ये भी HCF हो सकता है। ठीक है, अब हमने 120 में किसका भाग देना है, 35 का भाग देना है। देखिए जब पूरा भाग कट जाए तो वो HCF है, हमें HCF नहीं निकालना है। अब 5 7 35, 5 चौक 20, ये नहीं कट रहा है। ठीक है, 120 35 से नहीं कटता है, तो यही 35 क्या हो गया आपका, 35 ही आपका वो मासा हो गया। ठीक है, मासा 32 मासा नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है आपको पता है, क्योंकि ये 120 को काटता नहीं है, इस वजह से। ठीक है, अगर काटता तो आपका आंसर 8, 12 या 24 निकलता फिर। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्लास पसंद आई होगी, मुझे उम्मीद है। क्लास पसंद आए तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।